तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे AR एजुकेशनल हब में। तो फ्रेंड्स, अभी का मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दूं, बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ी बात यहां सामने आई है। देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 स्टूडेंट ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवाने की मांग की। बोर्ड ने यही कही। भाई देखिए, बोर्ड ने यहाँ पर क्या कहा है, आप लोग की जो बात है फ्रेंड्स, वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि एग्जाम हो या ना हो। बट पिछले साल 2020 में आप लोगों को पता है, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि एग्जाम अभी पोस्टपोन करा देना चाहिए। जो भी एग्जाम्स थी, आप लोग का कुछ एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया था और कुछ एग्जाम बाकी थे, तो उसको लेके पोस्टपोनमेंट की बात चल रही थी कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। बट सिचुएशन क्या हुई वो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बोर्ड ने ऐसा क्या कहा है। चलिए, ये जानना बिल्कुल बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, बोर्ड आखिर क्या कहती है। तो देखिए, एक्चुअली में भी है क्या कि कोरोना काल बहुत बड़ा चल रहा है। कोरोना भी ऐसे में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बच्चे परेशान हैं। जैसा कि कल मैंने लाइव सेशन में बताया था कुछ स्टूडेंट्स को कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है और ऐसे में अगर बच्चे एग्जाम देते हैं तो फिर हो सकता है कि कोई अगर संक्रमित भी हो तो उनको भी दिक्कत है और उनके पेरेंट्स को भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर वो बच्चे एग्जाम देंगे तो वो फिर अपने घर चले जाएंगे, तो वहाँ उनके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है और किसी किसी की जगह में उनका पूरा फैमिली अभी कोरोना पॉजिटिव है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि मेरे पूरे फैमिली मेंबर को कोरोना पॉजिटिव है। अब ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे एग्जाम देने जाऊं। और कुछ बच्चों का कहना है कि हमें सीधे प्रमोट कर दिया जाए, कुछ क्या कहना है कि एग्जाम जब हमने पढ़ाई की है ऑनलाइन तो फिर हम लोग ऑफलाइन एग्जाम क्यों दें, जब जैसी शिक्षा वैसी दीक्षा। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है उस तरीके से हम लोग का यहाँ पर एडमिशन एग्जाम लिया जाए, तो ये भी उनकी तरफ से सही बात है। देखिए, CBSE बोर्ड एग्जाम 2020 देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बिगड़ते हालात में चलते 10वीं और 12वीं के लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने सरकार से बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करवाने की, ऑनलाइन कराने की आग्रह की है। बता दें, इसी साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा मई-जून से महीने में होनी है। वहीं CBSE और CISE के मुताबिक एग्जामिनेशन सेंटर में छात्रों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो सर, ये इंतजाम किस तरह से व्यवस्था की जाती है वो आपको भली भांति पता है। किस तरह से आपको सुरक्षा की जाती है वहां पर एग्जाम सेंटर में, क्या वहां प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, क्या SOP का पालन होता है, वो आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, वो पिछले साल भी यही बात कही गई थी कि हम लोग आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। बट उनके बाद भी कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स पाए गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड की पूरी तैयारी चल रही है, हम लोग सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। बट सर, यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है। सुरक्षा का वहाँ क्या ख्याल रखा जाता है वो पिछले साल ही हमें पता चल गया था। जिन्होंने कहा था कि हम लोग पूर्ण रूप से ये ख्याल रखेंगे बच्चे कोरोना पॉजिटिव ना हो, बट JEE के एग्जाम हो उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नीट एग्जाम होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सिर्फ एग्जाम निकलवा लिया गया आप लोगों से। और कोई भी जो प्रिकॉशंस रखे जाते हैं वो सिर्फ एग्जाम के अंदर घुसते टाइम आपको ही प्रिकॉशंस रखे जाते हैं। एग्जाम के बाहर सेंटर में क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। बोर्ड कर रही है पूरी तैयारी। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में ट्विटर पर कैंसल बोर्ड एग्जाम ट्रेंड कर रहा है। CBSE के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी PTI ने बताया कि छात्रों को सुरक्षित रखे जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र की संख्या 40 से 50% वृद्धि की गई है। परीक्षा केंद्र कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है जिससे दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। सर देखिए, जो भी आप लोग बात कहते हो, आप लोग जो भी कहते हो कि यहाँ पे बिल्कुल हम सुरक्षा का पालन करेंगे, SOP का पालन करेंगे और भी जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग पालन करेंगे, तो सब ये कहने की बात है। आप हर जगह आके नहीं देख रहे हो कि यहाँ की सुरक्षा का क्या प्रोटोकॉल है। अगर एक जगह भी ये बात बिगड़ती है और ये बात गलत साबित होती है तो आप समझ सकते हो सिचुएशन किस टाइप की व्यवस्था वहाँ पर बन सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रोटोकॉल कहा है उसके तहत ही सभी नियमों का पालन हो। वो कहीं जहाँ वो प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं होगा वहाँ का हश्र क्या होगा, वहाँ की जिम्मेवारी किसकी होगी। अगर सरकार कहती है कि जिन बच्चों को भी कोरोना पॉजिटिव होता है उसकी जिम्मेवारी वो लेंगे, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है। तो आप लोग को डिमांड ये भी करना चाहिए कि अगर किसी को कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एग्जाम ना हो, एग्जाम हो, बट एक समय के तहत जब कोरोना कम हो उस समय एग्जाम हो। अभी क्यों बाजार और सभी कुछ बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। उनको भी चिंता है कि कोरोना बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। तो बट ऐसे में स्टूडेंट भी परेशान है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने फैमिली को लेकर। देखिए, स्टूडेंट की ओर से चेंज ऑर्गेनाइजेशन के जरिए याचिका कहा गया है कि भारत में कोरोना महामारी के चलते हालत लगातार खराब हो रही है। जब देश में कुछ भी मामले थे तो उन्हें बोर्ड के परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और जब मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं तो स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। हम शिक्षा मंत्री के इस मामले में देखने के वर्ष में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह करते हुए, क्योंकि छात्र पहले ही बहुत तनाव में हैं। सही बात है, जब आप लोगों को पता है कि सिचुएशन इतने क्रिटिकल होने वाली थी, जब कोरोना कम था, पिछले साल भी यही बात कही गई थी, जब कोरोना थोड़ा सा उसका सितम जो है वो कम था, तो उस समय ही
एग्जाम ले लेनी चाहिए था। ये कौन सी बात हुई, जब कोरोना बढ़ जाता है तब एग्जाम लेने की बात कही जाती है। मार्च में आप लोग एग्जाम हो सकते थे, अप्रैल तक भी एग्जाम संपन्न हो सकते थे, बट उसके बाद आप लोग का मई जो है, जब कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन की सिचुएशन बन रही है, तब आप लोग का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, स्टूडेंट मेड दिस डिमांड ऑन ट्विटर। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो सर ये ट्रेंड करने से नहीं, आप लोग की बात एक बार फिर से चुप्पी तौर से बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। सब चुप है, बिल्कुल भी इस पर कोई जवाब, अपना सवाल जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको ही पता है, जब उनको ये कंफर्म है कि जब कोरोना बढ़ रहा है, बच्चों का यही कहना है कि जब कोरोना बढ़ता है तभी हम लोग का एग्जाम क्यों ले जाता है, उससे पहले ही हम लोग एग्जाम देके हम लोग सब रह सकते थे। बात बता दें कि स्टूडेंट ने ट्विटर पर लिखा है कि सरकार से कम 1 महीने की परीक्षाओं स्थगित कर दे और फिर मामले की संख्या के आधार पर आगे की समीक्षा करे। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि इस महामारी में छात्रों से को पहले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, इसलिए परीक्षा में ऑनलाइन होने की या छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन अंकों के माध्यम से प्रमोट किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि आमतौर प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी से आयोजित हो जाती थी, फरवरी में शुरू होती, इस मार्च में समाप्त होती थी, लेकिन पिछले साल के कोरोना की वजह से पूरी परीक्षा देरी से हो रही है। सही बात भी है, बच्चों का जो उनका है उस हिसाब से मूल्यांकन कर देना चाहिए। और जब प्रैक्टिकल आप लोग का हो चुका है, जब एग्जाम में देरी हो रही है, तो कोरोना का देखते ही थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, लगभग 1 मंथ का ड्यूरेशन, और जब कोरोना थोड़ा सा कम हो उस हिसाब से आप लोग का एग्जाम लिया जाए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बट अभी कोरोना चरम सीमा पे है, ऐसे में एग्जामिनेशन हो तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ेगा। तो आई होप जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।